हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में 38 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़, डबल कटोरी ब्लाउज़ फ्रंट डीप में और बैक पार्ट बोट नेक में कटिंग करेंगे। खास करके हम तो नॉर्मल ब्लाउज़ कटिंग मेरे चैनल पे है, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि बैक पार्ट हम बोट नेक में बनाएंगे और फ्रंट पार्ट डीप नेक में, और वो फिर डबल कटोरी ब्लाउज़। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो देखिए, पहले हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। जितना हमारा चेस्ट है उसका चौथा भाग और सिलाई मार्जिन लेते हुए हम लाइनिंग के कपड़े को फोल्डिंग करके ले लिए हैं। नीचे की तरफ से लाइन स्ट्रेट नहीं होगा तो इसको स्ट्रेट करके ले लीजिएगा। फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखेंगे और जो हम मार्क की है उधर से ही हम ऊपर की तरफ लंबाई का मेजर लेंगे। लंबाई हमारा 14 इंच है तो उसे 1 इंच ऐड करेंगे, यानी 15 इंच में मार्क करेंगे। तो तीनों जगह पे 15 इंच मार्क कर लिए हैं लाइन स्ट्रेट करने के लिए। लाइन स्ट्रेट करने के बाद पहले हम शोल्डर का मेजर लेंगे, जैसे कि आप बॉडी से मेजर लीजिए या ब्लाउज से। जितना आपका फुल शोल्डर होगा उसमें 2 में डिवाइड करेगा, यानी उसका आधा लेना है। ना उसमें आपको माइनस करना है ना आपको ज़्यादा लेना है। जैसे कि 14 इंच हमारा शोल्डर है तो उसका हाफ हम 7 इंच लिए हैं और आर्म होल में लिए हैं 7 इंच में। इधर से भी एक 7 इंच में मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है। ये हमारा चेस्ट लाइन बन गया। चेस्ट हमारा 38 साइज़ की है, उसका चौथा भाग 9.5 इंच में मार्क किए। आर्म होल से 1 इंच में मार्क करके इसी तरीके से आर्म होल का शेप दे देना है। जैसे कि हमारा आर्म होल का गोलाई 17 इंच है तो पहले हम 1 इंच इधर शोल्डर स्लोप कर लेना है और इधर से हाफ इंच मार्जिन शोल्डर के लिए छोड़ते हुए मेज़र करके देखना है। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। तो हमारा थोड़ा हल्का सा कम पड़ रहा है, जैसे कि ब्लाउज़ के मेज़र करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, अगर आपके पास पुराना ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है तो आप इसी तरीके से चेक करके देख सकते हैं कि आप आर्म होल का गोलाई आपको कितना चाहिए। तो ये हमारा 8.25 इंच की चाहिए। तो इधर से मेज़र करके आपको देख लेना है 8.25 इंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा हमारा कम पड़ रहा है। तो जितना कम पड़ रहा है ऐसे हल्का सा हम नीचे की तरफ करके हम गोलाई का शेप दे दिए हैं। तो इधर से और एक बार चेक करके देखना है कि हमारा बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा परफेक्ट 8.25 इंच की हो गया है। इतना होने के बाद कमर का मेज़र लेंगे। कमर हमारा 32 साइज़ की है, उसका चौथा भाग 8 इंच में 1 इंच स्टार्ट पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन टू सिलाई मार्जिन फिटिंग लाइन हम मिला लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, कमर के साइड में से हाफ इंच रखते हुए ऐसे ऊपर एक तरफ मार्क कर लेना है। ऐसे करने से आपका बैक पार्ट उठ के नहीं रहेगा। और टक्स का मार्क अभी नहीं करेंगे, जब भी हम गले का शेप देंगे उसके बाद हम सिलने के बाद टक्स का मार्क करेंगे, ठीक है। नेक विड्थ का मेजर लेंगे। नेक विड्थ हम इसमें ले रहे हैं 4 इंच। इसी जगह पे आप हल्का सा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम लिए हैं 4 इंच पे। उधर से नीचे की तरफ मार्क करेंगे 4 इंच में। 4 इंच में मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है। देखिए, इसी तरीके से उधर से हाफ इंच में एक मार्क करेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है। इसी तरीके से देखिए, हमने बोट नेक का शेप हमने दे दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, नीचे का डीप का मेजर लेंगे। जैसे कि मुझे इसमें डीप चाहिए 11 इंच, तो इधर से हम मार्क करेंगे 11 इंच में। और उधर से देखिए, जो हम बोट नेक बनाए थे उधर से नीचे की तरफ एक 1 इंच में मार्क किए हैं। दोनों जगह पे 1 इंच मार्क करते हुए ब्रड हम रख रहे हैं 4 इंच में, और नीचे की तरफ भी ब्रड हम रखे हैं 4 इंच में। उसको इसी तरीके से मिला के बॉक्स बना लेना है। अभी हम इसमें गले का शेप देंगे। अपने हिसाब से आप मनपसंद का आप शेप दे सकते हैं। तो मैं कुछ इस टाइप का शेप दे रही हूँ। देखिए, पहले हम हल्के हाथों से डट डट करके ले लेंगे और शेप बराबर लगेगा तो उसको डार्क करके ले लेना है। देखिए, इसी तरीके से। अगर इसी जगह पर आप चाहेंगे तो आप ब्रॉड भी बना सकते हैं। तो देखिए, गले का शेप हमने दे दिए हैं। अभी हम इसका कट कर लेंगे। बैक पार्ट का मार्किंग होके कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको हमको कट करके ले लेना है। शोल्डर के लिए जो 1 इंच मार्क किए थे, देखिए ऐसा मार्क करके कट कर लेना है। ध्यान में रखेंगे, बोट नेक में हम आर्म होल की तरफ से ही हमको शोल्डर स्लोप करना है, क्योंकि डीप नेक में हम गले की तरफ से करते हैं। तो बैक पार्ट का कटिंग हमने कर ली है। अभी इसको रखते हुए फ्रंट पार्ट का मार्क करेंगे। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, देखिए आप आगे भी कंटिन्यू रखिए, नहीं तो इधर ये कि मेन बात है, जब भी हम बोट नेक तो हम मार्क कर लिए, लेकिन बैक पार्ट में हमको क्या चेंजेस करना रहता है वो देखना ज़रूरी है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। लेंथ में हम जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट पार्ट के लिए, सेम तरीके से उतना ले लेना है और एज इट इज़ पहले मार्क करके ले लेना है। देखिए, इसी तरीके से।
एज इट इज़ मार्क कर लेने हैं। बैक पार्ट को रख लेते हैं साइड में बस, और कुछ भी इसमें हमको चेंजेस नहीं करना है। बस हम लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। ओके, इतना होने के बाद बैक पार्ट को हटा लेते हैं। बैक पार्ट को रख लेते हैं साइड में। चेस्ट का मेज़रमेंट पहले ले लेना है, जैसे कि चेस्ट हमारा 9.5 इंच में मार्क करेंगे क्योंकि 38 साइज़ का है। और इधर से 1/2 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे और इसी तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल का शेप दे देना है। तो अभी बैक पार्ट में जितना हम नेक विड्थ रखे थे, इधर हम रखेंगे 3.5 इंच में। बैक पार्ट में हम 4 इंच रखे थे, तो फ्रंट पार्ट में हम 3.5 इंच रख रहे हैं और आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच अंदर की तरफ करके हमने मार्क किए हैं। तो मेज़र करके भी देख लेना है कि आर्म होल का बराबर आ रहा है कि नहीं, हमारा परफेक्ट है। समझ पा रहे हम क्या चेंजेस किए हैं। जैसे कि हम शोल्डर जितना लिए थे हम उतना लिए, बस 1/2 इंच उसमें माइनस किए, यानी फुल शोल्डर फ्रंट पार्ट के लिए हम 6.5 इंच लिए और नेक विड्थ हम 3.5 इंच लिए। ओके, फिर भी किधर डाउट रहे मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी और इजी तरीके से बताने के लिए। नेक टिप लिए है 6.5 इंच में, अपने हिसाब से 7 या 7.5 इंच तक भी आप ले सकते हैं। बेल्ट का मार्क करेंगे, एक साइड में से हम मार्क किए हैं 4 इंच में, कमर के साइड में 3 इंच में। इसी तरीके से बेल्ट के शेप दे देना है। उसके बाद आता है कटोरी, उसमें 36 के साइज़ के हिसाब से हम कटोरी लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा छोटी कटोरी चाहिए। तो 36 के हिसाब से लेंगे तो उसमें हम 6 में डिवाइड करेंगे, यानी 6 इंच। पहले हम मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन उसको हमने मार्क कर लिए हैं। इधर मार्क करेंगे 6 इंच पे और आर्म होल की तरफ से मार्क करेंगे 3 इंच में। देखिए इधर भी थोड़ा हम चेंजेस किए हैं क्योंकि कटोरी ब्लाउज में हम 2.5 इंच 2.25 इंच तक लेते हैं, क्योंकि इसमें शोल्डर थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम 3 इंच में मार्क किए हैं। गले की तरफ से देखिए इधर से 2 इंच में मार्क करके इसी तरीके से शेप दे देना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, खास करके कटोरी का जब मेजरमेंट लेते हैं आर्म होल की तरफ से थोड़ा चेंजेस करना होता है, शोल्डर में भी और कटोरी में। बस्ट पॉइंट का मार्क कर रही है, बस्ट पॉइंट में ले रही हूँ 10 इंच पे। आपका जितना भी होएगा बस्ट पॉइंट उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। 10 इंच में जिधर आया उधर से ऐसे लाइन स्ट्रेट कर लेना है। तो ये हमारा देखिए डबल कटोरी का मार्क हो गया है, लेकिन एक कटोरी हमारे ब्लाउज में फिक्स नहीं होगा, इसको हमको दूसरे कपड़े के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। अभी फ्रंट पार्ट का मार्क होके कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसका कट कर लेना है। बेल्ट के साइड में से भी 1/2 इंच, जैसे बैक पार्ट में हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ करके मार्क किए थे, इधर से भी आपको ध्यान में रखते हुए कट करके ले लेना है। नहीं तो क्या होगा ना, जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट आपका बड़ा हो जाएगा साइड फिटिंग करने के टाइम पे। ठीक है, तो अभी गले का एस पट्टी और कटोरी हमको कट करके अलग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जिधर हम अंदर की तरफ आर्म होल का शेप दिए थे उधर से ही हमने कट करके ले लिए हैं। कटर का भी अलग करके ले लेना है। अभी हम दूसरे कपड़े के ऊपर इसको बढ़ाते हैं। पहले क्या करेंगे, स्लिप का कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है इसका पहले स्लिप का कटिंग करके ले लेना है। इसको हमने डबल फोल्ड करके ले लेना है। ध्यान में दीजिए, जब भी हम स्लिप का कटिंग करते हैं इसको हम डबल फोल्ड करके लेते हैं, क्योंकि हमको दोनों स्लिप एक ही बार में कट करना होता है। स्लिप का लेंथ जितना है उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है, यानी 6 इंच है तो उसमें हम 1 इंच ऐड किए, यानी 7 इंच में मार्क करके बॉक्स बना लेना है। 3 इंच में डाउन करके जैसे जितना आपका आर्म होल का गोलाई है, यानी 8.25 इंच, इस तरीके से रखते हुए आर्म होल का शेप दे देना है। ये बहुत ही ईजी तरीका है। ऊपर की तरफ देखिए ऐसे मेज़र करके भी आपको चेक कर लेना है कि आपका आर्म होल का गोलाई बराबर है कि नहीं तो इसमें भी इधर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर एक तरफ मार्क किए है 2.25 इंच में और अंदर की तरफ 1.25 इंच में मार्क करते हुए फ्रंट पार्ट का स्लिप का मार्क कर लेना है। अभी इसका कर लेते हैं कटिंग, और इसमें 2 कट लगा लेना है, एक फिटिंग लाइन पे और एक मिडिल पार्ट में। मिडिल पॉइंट में मार्क करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करके ही फ्रंट पार्ट के लिए शेप का कट करना है। ठीक है, इसी तरीके से। तो देखिए स्लिप का कटिंग हमारा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, कटोरी बढ़ाएंगे। पहले हम पार्ट 1 कटोरी को बढ़ाएंगे, बाद में पार्ट 2। तो ये कपड़ा थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। ब्लाउज़ कटिंग के बाद मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको मैं संभाल के रखती हूँ।
क्योंकि बाद में मुझे काम भी आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा है कि दूसरा ब्लाउज़ का कपड़ा, लाइनिंग का कपड़ा बचा हुआ था, तो उसमें मैं डबल कटोरी का मार्क कर लूँगी। तो पहले पार्ट 1 कटोरी को रखना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं रख रही हूँ। इसको क्या करेंगे, क्रॉस में रखना है। ध्यान में दीजिए, पार्ट 1 कटोरी को हमको क्रॉस तरीके से यानी ओरी भी कपड़े के ऊपर रखना है और एज इट इज़ मार्क कर लेना है। जब ये मार्क करेंगे आप ध्यान देंगे दोनों साइड से हमारा कम से कम 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो हमने मार्क कर लिए ही। काज पट्टी बटम पट्टी की तरफ से 1/2 इंच और फिटिंग साइड से 1/2 इंच और नीचे की साइड में दोनों साइड में 1 इंच बढ़ा लेना है और इसी तरीके से मिला लेना है। नीचे की तरफ से मेजर टेप पे करके उसका हाफ ले लेना है। 9 इंच हो रहा है तो हमने मार्क की है 4.5 इंच में और उधर से भी 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करके कटोरी का शेप दे देना है। और इसको ऐसे कोना नहीं रखेंगे, राउंड शेप में ही कट करेंगे। तो हमारा पार्ट 1 कटोरी का मेजर के कंप्लीट हो चुकी है। इसको अभी हमको कट कर लेना है। आप कौन सा भी साइज़ का बनाए हैं, इसको कटोरी बढ़ाने का मेथड सेम रहता है, ठीक है। बस हेवी चेस्ट में थोड़ा हमको चेंजेस करना रहता है, नहीं तो सेम रहता है। तो अभी हम पार्ट 2 का कटोरी का कट करेंगे। पार्ट 1 कटोरी को इसी तरीके से हमने रखे हैं। इसका पहले लंबाई का मार्क कर लेना है और जो पार्ट 2 का कटोरी कटिंग किए थे उसका मेज़र ले लेना है। पहले लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। जो हमारा चौड़ी साइड है, यानी देखिए चौड़ी साइड का हमको मेज़र ले लेना है। तो हमारा 3.5 इंच हो रहा है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करना है यानी 4.5 इंच। तो दोनों साइड में 4.5 इंच में मार्क करके बॉक्स बना के ले लेना है। देखिए इसी तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका आपको चेक कर लेना है कि हमारा लाइन स्ट्रेट है कि नहीं। थोड़ा सा मेरा क्रॉस हो गया है तो मैं स्ट्रेट करके ले रही हूँ। इधर से इसका मिडिल पॉइंट में एक मार्क किए है और एक साइड में से 1 इंच में मार्क करेंगे और एक साइड में से 1/2 इंच में। ध्यान में देंगे जिस साइड हम 1 इंच में मार्क किए हैं वो हमारा काज पट्टी बटम पट्टी की तरफ से ही अटैच होना चाहिए। बस उसी बात को आपको ध्यान में देना है। तो जब भी हम वी पट्टी के लिए जो मार्क करेंगे वो 1 इंच जिस तरफ मार्क किए है उसी साइड से ही हमको वी पट्टी के लिए शेप देना है। और नीचे की तरफ देखिए इसे करके हमको शेप देना है। इसमें ब्लाउज़ का प्रॉपर तरीके से शेप आता है और इसमें हम के भी लिख लिए हैं क्योंकि ये हमारा काज पट्टी बटम पट्टी की तरफ से ही हम अटैच करेंगे। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ऐसे लिख के ले लेना है ताकि हमको सिलने के टाइम पे कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए हमारा सारी कटिंग होके कंप्लीट हो चुकी है और इधर हमने कट भी लगा लिए है ताकि हमको पता चले कि ये हमारा बेल्ट के साइड में अटैच होगा। क्योंकि ये जो पार्ट 2 कटोरी होता है ना, वो कैसे है ना, थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि कौन सा साइड में हमको लगाना है। देखिए इसी तरीके से हमारा अटैच होना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर रखते हुए सारे लाइनिंग के कपड़े को कट करके ले लेना है। और ये जब भी मेन फैब्रिक के में थोड़ा ध्यान देना होता है लाइनिंग को, ऐसा नहीं है कि कैसे भी करके रख लेना है। जैसे देखिए जो गोल्डन पट्टी ऐसे ऊपर की तरफ है तो इसी तरीके से हमको रखना है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और साइड में से 1/2 इंच रखते हुए हमको कट करके ले लेना है क्योंकि मेन फैब्रिक सिलने के बाद हमको बिल्कुल भी कम नहीं पड़ना चाहिए। और जिधर से हम बैक पार्ट का आर्म होल है उधर से फ्रंट पार्ट का इस पट्टी को रखते हुए कट कर लेना है। तो वैसे सारी पार्ट को हमने कट करके ले लेना है। तो देखिए हमने कट करके ले ली है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।